बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी अरबी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज ही बनाएंगे मज़ेदार सा मीठा सा डिज़र्ट जो बनाना बेहद आसान है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। और कैसे इसका कलर इतना खूबसूरत लेके आए, इसको झटपट बनाना है, जल्दी क्विक इसको बनाना है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लेके आना है। तो कैसे इस रेसिपी को बनाएंगे, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खुले से बर्तन के अंदर, बड़े पतीले के अंदर मैंने ले लिया है यहाँ पे 4 किलो दूध और इसको करेंगे अच्छे तरीके से बॉयल। और यहाँ पे 6 से 7 आप सब्ज़ इलायची का मुंह खोल के डाल दें, चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गिलास, जो पानी पीने वाला गिलास होता है ना, वो वाला गिलास चावलों को, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। और हाथ की मदद से ना आपने इसको अच्छी तरीके से मसलना है ताकि ये छोटे छोटे से पीसेस में हो जाए, बहुत छोटा सा। इस तरह से करने से हमें बहुत अच्छी इसकी हेल्प मिलेगी और बड़ी जल्दी से ये हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। अब जी क्या करना है, आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए। जब काफ़ी इसका पानी दूध खुश्क होने लग जाए ना, तो इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 कप के बराबर चीनी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको देखिए कितनी जल्दी से ये गाढ़ा हुआ लग रहा है, बल्कि इसको लगा था तकरीबन 40 से 45 मिनट लग गए थे आपने इसको दूध खुश्क करने में। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर जब दूध खुश्क हो जाएगा ना और ये गाढ़ा होने लग जाएगा, तब आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। और दूसरी तरफ पैन लेना है, यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर दी है आधा कप के बराबर चीनी। और यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ कैरेमलाइज। आपने जब हल्की सी चीनी पिघलने लग जाए ना हमारी शुगर, तो आपने इसको चम्मच की मदद से इसको डिजोल्व करते आना है यहाँ तक कि इसका कलर हो जाए चेंज और इसकी जो सारे गुठलियाँ बनी हुई है ना, ये बिल्कुल डिजोल्व हो जाए। अच्छा, आपने इस स्टेज पे इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बहुत डार्क की तरफ नहीं लेके जाना, वरना आपके अंदर जो है ना इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। देखिए, बस इतना आपने इसको कुक करना है कि इसके अंदर गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए और ये सारी चीनी हमारी डिजोल्व हो जाए। और बस जी, ये हो गई हमारे कैरेमलाइज्ड शुगर रेडी। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारी पक रही थी खीर, इसके अंदर जब हम इसको शामिल कर देंगे ना, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग हो जाएगा। वरना हमें खीर को पकाने में बहुत टाइम लगता है, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में तो गैस की बहुत लोड शेडिंग होती है और बहुत थोड़ा सा टाइम होता है आपको कुकिंग के लिए। तो आप इस तरह झटपट से इसको रेडी कर सकते हैं और इसका कलर भी बेहतरीन सा आ जाएगा। और कोई खोया कोई बलाई कुछ भी ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टीम आ रही है कुछ कैमरे के आगे, तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये देखें, बिल्कुल इस कंडीशन में आपकी भी खीर होनी चाहिए। और ये बहुत झटपट बन गई और बहुत टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मेरी फैमिली को चूँकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट नहीं पसंद, तो मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। बिल्कुल आपने इतनी ही गाढ़ी रखनी है, इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, वरना फिर ये बहुत हार्ड हो जाएगी। ठीक है, फ्लेम को कर दें ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। और डिश आउट करने के बाद हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे थोड़े से पिसा हुआ कोकोनट डाल के, या फिर आप इसके ऊपर पिस्ताशियो एलमंड्स कुछ भी, या फिर जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी झटपट सी खीर हो जाएगी रेडी, जो हर एक को खाना बहुत पसंद होती है। देसी मीठे में ज़्यादातर लोगों के घरों में यही बनता है। तो कुछ इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा देंगे। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।